हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पूरा फोकस जो है आपका बोर्ड पे होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए ध्यान दीजिए। चलो क्वेश्चन देखो। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर। तो एक व्यापारी थी, ठीक है, यहाँ विथ हर बोला है यानी लेडी है, जो भी मर्चेंट है यानी जो व्यापार करती हैं, रेडियो वगैरह खरीदती है, यहाँ पे दिखा रहा है। अ मर्चेंट हैड ₹78,592, ठीक है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच, ठीक है। तो उन्होंने 40 रेडियो सेट मंगाया। उनका रेडियो का दुकान होगा, ठीक है, वो रेडियो बेचती होंगी सभी लोगों को। सो 40 रेडियो सेट्स उन्होंने ऑर्डर किया और प्रत्येक रेडियो सेट का दाम कितना था? 1200 रुपया, ठीक है। एक रेडियो सेट आप समझते हैं, ठीक है, उसका दाम कितना था? 1200। और उन्होंने कितना ऐसा मंगाया? 40 रेडियो सेट मंगाया, ठीक है। और उनके पास रुपया कितना था? 78,592 रुपीज़ उनके पास था। सो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, यानी रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उनके पास कितना रुपया बचेगा, ठीक है। कितना बचा? उनके पास इतना रुपया था और उन्होंने इतना रेडियो सेट्स मंगाया, ठीक है। तो पहले तो हमको निकालना होगा कि एक रेडियो सेट का दाम कितना है, तो वो 1200 दिया हुआ है। 40 रेडियो सेट का दाम कितना है ये निकालना होगा। तो अगर एक रेडियो सेट का दाम 1200 रुपया है तो 40 का क्या हो जाएगा? ऐसे समझो, एक रेडियो सेट, एक एक रेडियो सेट का दाम अगर 1200 है तो दो रेडियो सेट का दाम क्या हो जाएगा? 2 गुना 1200 यानी 2400, है ना। सो 40 रेडियो सेट का दाम कितना हो जाएगा? 40 गुना 1200, समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 48, कितना? 48,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। सो 40 रेडियो सेट का दाम कितना हो जाएगा? 48,000। उनके पास 78,000 रुपया था, 78,000 रुपीज़ था। 48,000 का उन्होंने रेडियो सेट मंगाया। तो अब क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे, बड़ा माइनस छोटा, और हमको पता चल जाएगा कि उनके पास कितना रुपया बचा परचेस करने के बाद, ठीक है। सो सिंपल लॉजिक है, लेकिन थोड़ा लिखेंगे इसमें हम। चलो लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट। थोड़ा लैंग्वेज सिर्फ लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट कितना हो जाएगा? ₹1200, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितना हो जाएगा? ₹1200 इंटू 40, जो कि हो जाएगा 48,000, ठीक है। ₹48,000 हो गया, लिख देते हैं ₹48,000। मनी विथ मर्चेंट, यानी मर्चेंट के पास कितना रुपया था? व्यापारी के पास कितना रुपया था? कितना रुपीस था? 78,592 रुपीज़, ठीक है। मनी कितना उन्होंने खर्च किया? कितना पैसा उन्होंने खर्च किया रेडियो सेट खरीदने में? मनी स्पेंट कितना? ₹48,000, बस 48,000, ठीक है। सो मनी लेफ्ट, कितना मनी बचा? मनी लेफ्ट क्या करेंगे? बड़ा माइनस छोटा, ₹78,592 माइनस ₹48,000, बस। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 78,592 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 48,000, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा। 30,592 इज आवर आंसर, ठीक है। 30,592 जो है उतना रुपया उनके पास बचा। तो मनी लेफ्ट विल बी, राइटिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, 30,592, ठीक है। यानी कितना पैसा बचा? 30,592 रुपया उनके पास बचा। हाँ ठीक है, 30,592 रुपया उनके पास बचा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहा है, पूरा फोकस यहाँ पे। चलो इस क्वेश्चन को देखो। कहता है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65। एक बच्चे ने इस नंबर को 7236 को मल्टीप्लाई किया 65 से, जबकि उसको करना था इंस्टेड ऑफ, जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से। यानी उस बच्चे को इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका जो आंसर आया वो असली आंसर से कितना ज़्यादा था। देखो उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था इसको, तो कुछ आंसर आता, और वो 65 से कर दिया। तो पता है कि 65 जो होता है वो 56 से बड़ा होता है, तो यानी जो आंसर आया होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो वही है कि देखो
7236 को उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, जिससे कुछ आंसर आता, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7236 को 65 से, तो कुछ बड़ा आंसर आ गया, है ना। समझ रहे हो ना, कुछ बड़ा आंसर आ गया। कितना बड़ा आया, यही है कि कितना ज़्यादा आंसर आया, ठीक है ना। इस ओरिजिनल आंसर से, ये था ओरिजिनल और ये जो वो खुद से किया, तो ओरिजिनल से कितना ज़्यादा आया, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखो कहता है हिंट, क्या आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो अगर तुमको ट्रिक नहीं पता है तो तुमको तो दोनों मल्टीप्लिकेशन करना होगा, लेकिन ट्रिक जान लो इस क्वेश्चन में। ट्रिक यही है कि यहाँ 65 से वो मल्टीप्लाई कर दिया, बजाय इसके कि उसको 56 से करना चाहिए था। तो बस 65 और 56 का अंतर कितना होता है, 65 और 56 का अंतर होता है 9। 56 में 9 जोड़ते हैं तो 65 आता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये आंसर बड़ा आया इससे, ये जो है ये बड़ा आया इससे। तो कितना बड़ा आया होगा, जो अंतर है उतना ही तो बड़ा आया होगा ना। तो अंतर कितना है, अंतर 9 का है, तो 9 ज़्यादा नहीं आया होगा। 9 × 7236 जो है ज़्यादा आया होगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें हम यही करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है कि इसमें हम सिंपली डिफरेंस बिटवीन नंबर लिखेंगे। डिफरेंस देखते हैं क्या लिखा है, ये लिखता है डिफरेंस बिटवीन, हाँ, डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56। 56 और 65 के बीच का अंतर होता है 9, और डिफरेंस बिटवीन आंसर कितना हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन जो आंसर होगा, इसलिए हिंट दिया है, डिफरेंस बिटवीन आंसर, देखें, हाँ, डिफरेंस बिटवीन आंसर, वो आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 7236 मल्टीप्लाइड बाय 9। जब आप ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर में कितना अंतर है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7236 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 6 54, 4 हाथ में लगा, 5 9 3 जा 27, 5 32 का 2 हाथ में लगा, 3 9 2 जा 18, 18 3 21 का 1 हाथ में लगा, 2 9 7 जा 63 का 2 65, 65124, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलो इस क्वेश्चन को देखो, कहता है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, यानी एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक शर्ट अगर हमको बनाना है तो हमको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, यानी 40 मीटर का क्लॉथ में से हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, यानी अगर हमारे पास 40 मीटर लंबा कपड़ा है तो उससे कितना शर्ट हम बना सकते हैं। एंड हाउ मैनी क्लॉथ विल रिमेन, और कितना क्लॉथ बचेगा, यानी कितना कपड़ा बचेगा। समझ रहे हो ना, हमारे पास इतना क्लॉथ है 40 मीटर, ठीक है। तो इससे हम कितना शर्ट बना सकते हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर वाला। देखो इसको है ना डिजाइन दे देगा, देखो ये है हमारा शर्ट, ये क्या है शर्ट। तो इस शर्ट को बनाने में लगभग 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगा। तो ऐसा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर वाला ऐसा कितना शर्ट इस 40 मीटर के कपड़े में से बन सकता है, ठीक है, ये भी बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि जितना भी शर्ट बना उसके बाद कितना कपड़ा बचा, यानी इसमें से कितना कपड़ा बचा। अब देखो जैसे 40 है, मान के चलो यहाँ पे 20 रहता, मान के चलो कि 20 मीटर का एक शर्ट बनता, मान के चलो इतना बड़ा शर्ट बनता 20 मीटर का, ठीक है, मान के चलो इतना बड़ा शर्ट बनता 20 मीटर का, ठीक है। और ये 40 मीटर है, तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर कितना होता है, 40 मीटर होता है कि नहीं। तो एक बार में 20 मीटर और एक बार में 20 मीटर, तो 20 इधर से खींचा गया यानी कपड़ा खत्म, और 20 इधर से खींचा गया तो कपड़ा खत्म। तो अगर एग्जैक्टली इससे डिवाइड कर दे, 40 जो है एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो जाए इस नंबर से, जैसे 20 है यहाँ पे, तो हमको पता चलेगा कि 2 कपड़ा बनेगा, और कितना कपड़ा बचेगा, तो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ 20 मीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ टोटल 40 मीटर और यहाँ पे हमारा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी अगर हम डिवाइड देते हैं 40 मीटर को 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से, तो उससे हमको पता चलेगा कि कितना कपड़ा यहाँ बनेगा, कितना शर्ट बनेगा, ठीक है। और कितना बचेगा ये कैसे पता चलेगा, तो जब भागा देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर यानी शेष जो बचता है, वही बताएगा कि कितना कपड़ा बचेगा, बचेगा बोल रहे हैं, ठीक है।
तो करना क्या है कि इस 40 मीटर को भागा दे देना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से। लेकिन जब हम भागा देने जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है। तो पहले ऊपर में मीटर है, यहाँ मीटर है, तो हम चाहेंगे कि ये भी मीटर में कन्वर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो ये अकेला सेंटीमीटर में क्यों रहे, ये अकेला क्या कर लेगा। तो इसको क्या करना होगा कि इसको भी मीटर में बदलना होगा। सो सबसे पहले तो हम इस डेटा को बदलेंगे मीटर में, फिर उसको डिवाइड देंगे टोटल जो क्लॉथ हमारे पास है उससे 40 मीटर से, उससे पता चलेगा कि कितना शर्ट बनेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो बताएगा कि कितना शर्ट बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो डेटा यहाँ दे भी दिया, हिंट दे दिया है कि कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर, यानी जो डाटा है हमारे पास दिया हुआ उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। सो लिखेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 इंटू हमको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाना, ये मीटर में क्या है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में सॉरी। तो ये बता दिया है कि हमको किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग मीटर में नहीं करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ 15 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो 2 मीटर प्लस 15/100, तो 15/100 जो है ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस 0.15 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये डेसिमल हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, यानी इससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हिंट दिया है कि आप डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। हम ये चीज़ देखे नहीं थे हिंट, इसलिए हम बोल रहे थे कि मीटर में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि इस डेटा को सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो इसके लिए सॉरी, हम देखे नहीं थे इसलिए हम बोल रहे थे मीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलो 40 मीटर बराबर 40 गुना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आ गया 40 और 2 शून्य पुट करो अलग से, 4000 सेंटीमीटर हो गया 40 मीटर। ठीक है, और देखो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, 2 मीटर का मतलब 2 गुना 100 सेंटीमीटर जोड़ 15 सेंटीमीटर, ऐसे होता है 15 सेंटीमीटर। यहाँ होता है 200 सेंटीमीटर जोड़ 15 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के हो गया 215 सेंटीमीटर। यही चीज़ बोल रहे थे कि अगर ये डिवाइड हो जा रहा है इससे पूरा एग्जैक्टली बिना रिमाइंडर छोड़े तो पता चल जाएगा कि कितना शर्ट बनेगा। लेकिन अगर डिवाइड भी हो रहा है लेकिन कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो वो जो रिमाइंडर बच रहा है वो दिखाएगा कि कितना क्लॉथ बच रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, देखते हैं कुछ लिख रहा है नहीं लिख रहा है इसमें, रुक जाना। हाँ चलो लिखते हैं, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। थोड़ा इसको ठीक कर देते, सॉरी, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। टोटल क्लॉथ वी हैव, टोटल क्लॉथ वी हैव कितना, 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या किया, नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स that can be stitched, that can be stitched out of 40 मीटर क्लॉथ, यानी 40 मीटर कपड़े में से कितना क्लॉथ जो है स्टिच आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि सेंटीमीटर में 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ, वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितना हो जाएगा जिसको हम 4000 सेंटीमीटर में से बना सकते हैं, वो हो जाएगा 4000 भागा 215। ठीक है, अब इसको भागा देंगे हम लोग 4000, यहाँ लिखेंगे 215। ठीक है, तो कैसे भागा देंगे, एक यहाँ शून्य पुट कर, यहाँ ऐसे बंद कर देंगे और देखेंगे 215 है तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक बार में लगाते हैं, एक बार में देखते हैं इसका आंसर कितना दिखा रहा है। हाँ, एक बार में ये लिखा 215। ठीक है, यहाँ 0 बैठा, 10 में से यहाँ 5 गया तो 5 आया, 9 में से 1 गया यहाँ पे 8 आया, यहाँ 1 आया। ठीक है, हाँ, फिर कितना बार में लगाएंगे, 8 बार में लगाया है तो यहाँ लिखा है 1720, है ना, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 1, 130। ठीक है, अब देखो यहाँ 215 130 है, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए पॉइंट वगैरह देने का जरूरत नहीं है। 18 आया, यानी कितना शर्ट बन सकता है, तो टोटल 18 शर्ट जो है बन सकता है। और ये 130 क्या बचा रहा है कि 130 सेंटीमीटर जो है
इतना कपड़ा बचेगा। ठीक है, इसलिए जब तुम 215 को 18 से गुना करोगे तो तुमको कुछ आंसर जो है लगभग जो है इसके आसपास आएगा और 130 जो है बच जाएगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर ऑफ शर्ट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शर्ट्स हो जाएगा 18, यानी टोटल 18 कप शर्ट्स है, इसे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, नंबर है। सो नंबर ऑफ शर्ट्स हो जाएगा 18 और क्लॉथ रिमेन जो होगा वो कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर, यानी 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो बच जाएगा। और इसको कन्वर्ट करना चाहो तो तुम लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। 9 नंबर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, यानी दवा को जो है बॉक्स में पैक किया जा रहा है। ठीक है, ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, प्रत्येक जो पैकेट है मतलब जो डब्बा है दवा का, उसका जो वजन है वो कितना है 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, मेडिसिन का जो पैक है उसका जो वजन है, ठीक है, बॉक्स में जो पैक किया जा रहा है उसका जो वजन है वो कितना है 4 किलो 500 ग्राम। ठीक है, मेडिसिन, हाँ ठीक है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है, तो ऐसा कितना बॉक्स, पहले समझो दवा को जो है, दवा को, ये जो दवा है इसको पैक किया जा रहा है। ठीक है, इस बॉक्स में पैक किया गया और इस बॉक्स का वजन निकला 4 किलो 500 ग्राम, यानी लगभग 4.5 किलो। ठीक है, यानी 4.5 किलो का जो है ये बॉक्स है। ठीक है, हाउ मेनी सच बॉक्सेस, ऐसा कितना बॉक्स एक वैन में लोड किया जा सकता है जो कि 800 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकता है। समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। 4 किलो 500 ग्राम का ऐसा कितना बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स, कितना बॉक्स इसमें लोड किया जा सकता है और कैपेसिटी दिया है इसका कि ये 800 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकता है। तो अगर इससे हम इसको भागा दे दें, समझना, अगर 800 किलोग्राम को हम इस 4.5 किलो से भागा दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना उठा सकता है। अब जैसे मान के चलो कि एक आदमी है जो 20 किलो उठा सकता है, ठीक है, और उसको 2 किलो का हम लोग बटखरा दे दें। बटखरा समझते हो ना, जब सामान तोला जाता है तो जो रखा जाता है ना, वो मेज़र करने वाला वेट, तो 2 किलोग्राम का बटखरा है और एक आदमी है जो सिर्फ 20 किलो उठा सकता है, तो हम उससे पूछेंगे कि तुम ऐसा कितना बटखरा उठा सकते हो, तो 20 भागा 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा 2 दहिया 20, यानी वो 10 बटखरा उठा सकता है। टोटल नंबर पता चल जाएगा। नंबर समझ रही है, 10 क्या है, ये नंबर है, ये 10 किलो नहीं है, 10 नंबर है। तो 2 किलोग्राम अगर है और यहाँ 20 किलोग्राम हम कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना उठा सकता है। समझ रहे हो ना। सो इससे इसको भागा देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम इससे इसको भागा दे देंगे तो भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना उसमें बॉक्स जो है रखा जा सकता है। अब यहाँ खेल इस चीज़ का है कि यहाँ 800 किलोग्राम है, अगर हम इस ग्राम को किलो में करेंगे, यानी छोटा से हम बड़ा जाएंगे तो हमको भागा देना होगा, यानी फिर हमको 500 को भागा देना होगा 1000 से, तब जाके किलोग्राम में आएगा, जो कि आंसर आएगा 0.500 किलोग्राम। फिर इसमें डेसिमल घुसेगा, फिर डेसिमल डिवीजन और टफ हो जाएगा। ठीक है, वो भी होता है, डिवाइड होता है उसमें भी, लेकिन वो जो है थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन से, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग किलोग्राम को ही ग्राम में कर देंगे। अब जैसे देखो, हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन वही कोई बोलता है 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो 1/1000, और ये 1/1000 होता है 0.001 किलोग्राम, यानी 1 ग्राम से अगर तुमको किलोग्राम जाना है तो 0.001 लिखना होगा, लेकिन वहीं 1 किलोग्राम से ग्राम जाना है तो सिर्फ 1000 लिखना होगा। यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं, और डिवाइड तुमको पता है कि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई में ही चलते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर में ही चलते हैं, है ना। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इस किलोग्राम को जो है ग्राम में कर देंगे, इसको भी जो है हम लोग ग्राम में कर देंगे, फिर डिवाइड दे देंगे, क्योंकि सब ग्राम में रहेगा तो डिवाइड देके हमको पता चल जाएगा कि ये कितना बॉक्स इस वैन में चढ़ सकता है। ठीक है, तो चलो सब डेटा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये 4 किलोग्राम 500 ग्राम। सो 4 किलोग्राम में कितना ग्राम, 4 गुना 1000 ग्राम जोड़ 500 ग्राम, ठीक है।
यहाँ हो गया 4000 ग्राम जोड़ 500 ग्राम, यानी कुल मिला के हो गया 4500 ग्राम। ठीक है, यानी इसका जो वजन आया बॉक्स का वो आया 4500 ग्राम। और ये कितना उठा सकता है? 800 किलोग्राम का मतलब हो गया 800 इंटू 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, यानी यहाँ हो गया 800 जैसा है वैसे ही लिखो, उस पर 3 शून्य पुट करो, ये हो गया ग्राम। यानी ये कितना वजन उठा सकता है? 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसरा लाख, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, 8 लाख ग्राम जो है ये उठा सकता है। और हमारे पास 4500 ग्राम का एक बॉक्स है, तो कितना बॉक्स वो उठा सकता है? ठीक है, कितना बॉक्स उसमें लोड किया जा सकता है? तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस that can be loaded in a van, that can be loaded in the van, यानी वैन में कितना बॉक्स लोड किया जा सकता है वो निकलेगा 8 लाख ग्राम डिवाइडेड बाय 4500 ग्राम, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब इसको भागा देंगे। ठीक है, 2 2 4 1 5 और इसको भागा देंगे 4500। ठीक है, एक बार में 4500 खिलाएंगे, 0 0 0 0 5 3। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये आगे क्या किया है, उसको हम लिखे देते हैं। 7 बार में ये खिलाया है 315, रुक जाना, 315 0 0 है ना, 31500। तो ये उतरा यहाँ पे 0 0 0 5, रुक जाना 5 4, नहीं ये भी कुछ ऐसा आया, रुक जाना 4 है ना, यहाँ आया 3 5 0 0 0। ठीक है, फिर 7 बार में लगाएं, सो 3 1 5 0 0। ठीक है, तो फिर यहाँ आया 3 5 0 0। ठीक है, हाँ, और देखो ये बच गया 3500 जो है, 3500 ग्राम जो है बच गया। ठीक है, ये दिखाता है कि कितना बॉक्स जो है वो इस पे चढ़ाया जा सकता है। सो 177 बॉक्सेस बताए थे, जैसे उस पिछले केस में क्या था कि इतना जो आया था 18 शर्ट जो है बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिखाता है कि 177 बॉक्स जो है इसमें चढ़ाया जा सकता है। और ये जो बचा है ना, ये किस में आया है? ये ग्राम में आया है, यानी इतना ग्राम जो है वो बच जाएगा। तो इतना ग्राम कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है। तो 177 बॉक्सेस जो है चढ़ाया जा सकता है। सो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना लिखेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो हम लिखेंगे 177। ठीक है, 177 जो है हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है, 11 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, यानी ये रहा स्कूल और ये रहा घर, दोनों एक ही जैसा है? नहीं, ये स्कूल ये घर, ये रहा दूरी। तो एक स्टूडेंट का जो घर है और उसका जो स्कूल है उसके बीच में दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। देख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है जहाँ किलोमीटर मीटर है तो सबको क्या करो तुम छोटे में कर दो, यानी किलोमीटर से मीटर में कर दो, या किलोग्राम से ग्राम में कर दो, या किलो लीटर से लीटर में कर दो। इससे क्या होगा कि 1 किलोमीटर में हमको पता है 1000 मीटर होता है। हाँ, उसमें अगर हम 875 मीटर जोड़ दे तो 1875 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 1875 जो है कहीं पे डेसिमल उसमें नहीं आ रहा है, जिस कारण कि क्या होगा, इसका कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे ना, तो उसको सबसे पहले तुम क्या करो, डेटा को, जो भी डाटा दिया है, यानी ये डाटा कहते हैं इसको, तो ये जो डाटा दिया है इसको तुम कन्वर्ट कर दो मीटर में। ठीक है, मीटर में, या फिर जो भी दिया है छोटे यूनिट में करो, छोटे यूनिट में, किलोमीटर है तो मीटर में, किलोग्राम है तो ग्राम में, फिर उसको डिवाइड या फिर गुना जो करना है करो। ठीक है, सो दूरी हमको दे दिया है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब कहता है एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, यानी प्रतिदिन वो दोनों तरफ जाती है, यानी घर से चली वो स्कूल गई, स्कूल से वो फिर घर आई। समझ रहे हो ना, प्रतिदिन एक दिन में वो घर से स्कूल जाती है, फिर स्कूल से घर आती है। सही बात है, तुम लोग भी यही करते होगे, सबसे पहले स्कूल जाते होगे, घर से वापस आते होगे, यानी एक दिन में तुम कितना दूरी तय कर रहे हो,
ये देखो एक दिन में ये कितना दूरी तय कर रही है, पहले इधर गई 1 किलोमीटर 875 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक गई 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 875 मीटर प्लस 1 किलोमीटर 875 मीटर, है ना, समझ रहे हो ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2, क्यों, क्योंकि एक बार गई फिर 2 बार, तो इंटू 2 कर देंगे या जोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम लोग 2 + 2 लिखते हैं ना 4, 2 + 2 को 4 लिखते हैं कि नहीं, तो क्या इस 4 को हम 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 + 2 4 होता है, तो इसी 4 को हम 2 × 2 भी तो लिखते हैं ना, क्यों, इस 2 को, अब देखो इसका क्या मतलब है, 2 + 2 का मतलब है कि 2 रुपया है और फिर 2 रुपया है, तो उसको 4 लिख दो। और यहाँ 4 बराबर 2 × 2 का मतलब है कि 2 रुपया है, ऐसा 2 रुपया है, 2 रुपये वैल्यू है, ऐसा 2 रुपया है टोटल, ऐसा 2 ठो 2 रुपया है, 2 ठो 2 रुपया है, तो ये 4 हुआ। तो इसी प्रकार से 1 किलोमीटर 875 मीटर है, फिर प्लस 1 किलोमीटर 875 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2, यही टोटल दूरी है जो वो डेली तय करती है, समझ रहे हो ना। डेली वो कितना दूरी तय करती है, इतना 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2, ठीक है। तो पहले तो इसको डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो 6 दिन, स्कूल कितना दिन चलता है, 6 या 7, 6 दिन चलता है स्कूल, संडे छोड़ के। सो 6 दिन में वो कितना दूरी तय की, टोटल दूरी वो कितना तय की, यही निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, फिर एक दिन में पता चलेगा कि वो कितना दूरी तय करती है, और 6 दिन के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 6 दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेटा चेंज करेंगे मीटर में, ठीक है। तो लिखेंगे 1 किलोमीटर 875 मीटर को लिखेंगे 1 × 1000 मीटर जोड़ 875 मीटर, 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, 1875 मीटर जो है वो दूरी है ना। 1875 मीटर जो है वो दूरी एक दिन में तय करती है, समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक 1875 मीटर, नहीं एक दिन में नहीं, एक तरफ। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में वो कितना दूरी तय करती है, 1875 गुना 2, समझो इस बात को, 1875 गुना 2। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखो 1875 प्लस 1875 मीटर, फिर लिखो 1875 2 बार यानी गुना 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखो जो कि आएगा 3750 मीटर। ये जो था, ये जो हम लिखे हैं, ये एक तरफा दूरी है, सिर्फ यहाँ से घर से स्कूल जाने में 1875 मीटर, लेकिन वो एक दिन में दोनों तरफ जा रही है, घर से स्कूल भी जा रही है और स्कूल से घर भी जा रही है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे 3750 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 दिन में वो कितना दूरी तय करेगी, 3750 एक दिन में तय करेगी, एक दिन में 3750 मल्टीप्लाइड बाय 6, इतना मीटर जो दूरी है वो तय करेगी, 3750 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6, जो कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने से आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3750 गुना 6, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22500 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस जो होगा उसका, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 22500 मीटर। और अगर हम चाहें तो इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर मीटर में, तो इसको लिख सकते हैं हम 22000 किलोमीटर जोड़ 500 मीटर, फिर इसको हम लिख सकते हैं 22000 किलोमीटर का मतलब हो गया 22 किलोमीटर, और 22000 मीटर, सॉरी 22000 मीटर प्लस 500 मीटर को हम लिख सकते हैं, देखो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, सो 22000 मीटर मतलब 22 किलोमीटर, और यहाँ पे 500 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पॉइंट दे देंगे, पॉइंट या चलो प्लस देते हैं 500/1000 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको 22.5 किलोमीटर हम लोग लिख सकते हैं, 22.5 किलोमीटर हम लोग लिख सकते हैं, या 22 किलोमीटर 500 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। सो देख लेना आंसर किस में दिया है,
हम यहाँ तक ले आए 22,500, फिर उसको 22,000 मीटर प्लस 500 मीटर, 22 किलोमीटर प्लस 500 बटा 1000 किलोमीटर, ये डिवाइड देने का तरीका है। और इसको लिख सकते हैं 22.5 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है, अब 12 की ओर बढ़ेंगे। चलो आगे देखो, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। तो एक जग है हम लोग के पास, वेसल मतलब जग, मग, कोई कंटेनर है जिसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है। कर्ड माने दही है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सा जग है जिसमें इतना जो है दही जो है भरा हुआ है, ये क्या है, कर्ड, दही, ठीक है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ठीक है, तो अगर छोटा सा ग्लास है हमारे पास जिसका कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर, तो ऐसा कितना ग्लास जो है भरा जा सकता है, समझ रहे हो ना। यानी इस जग को हमने उठाया और ऐसा ढेर सारा हमारे पास ग्लास है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ढेर सारा ग्लास है, और सब का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 25 मिलीलीटर 25 मिलीलीटर। तो जग को हमने उठाया, इधर से उठाते हैं, जग को उठाया और इसमें ढारना शुरू किया, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ढारते गए। तो वही बोल रहा है कि ये कितना 25 मिलीलीटर कैपेसिटी वाला है, इतना छोटा कैपेसिटी वाला जो जग है, ऐसा कितना जग भरा जा सकता, ऐसा कितना ग्लास भरा जा सकता है इस जग से। यानी इस पूरे जो जग है इसमें जितना दही है, तो वो दही जो है कितना ग्लासेस में, 25 मिलीलीटर कैपेसिटी के कितना ग्लासेस में भरा जा सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। यानी इसका जो टोटल है कैपेसिटी जो कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, उसको अगर हम डिवाइड दे दें 25 मिलीलीटर के कैपेसिटी से, तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हैं जिसमें कितना कर्ड जो है भरा जा सकता है। यानी 25 मिलीलीटर वाला ऐसा कितना ग्लास जो है होगा, समझ रहे हो ना। तो यही है हम लोग को करना है। एक सेकंड रुक जाना, वेट करना, फ़ोन आ रहा था। कंपनी। तो क्या बोलें, क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही क्वेश्चन है, लीटर है तो उसको किस में बदलेंगे, मिलीलीटर में। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आसान हो जाएगा। बोले थे ना, लीटर है, किलो लीटर है तो लीटर में, लीटर है तो उसको मिलीलीटर में, यानी उसको नीचे की ओर, है ना, लीटर मिलीलीटर, मतलब कि उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, नीचे की ओर नहीं बोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि लीटर यहाँ रहता है, मिलीलीटर यहाँ रहता है, और हमको पता है कि अप मल्टीप्लाई करते हैं, अप मल्टीप्लाई, यानी लीटर से इधर जाते हैं तो गुना 1000 करते हैं, है ना, इसलिए नीचे की ओर नहीं बोलेंगे, लीटर से मिलीलीटर की ओर जाएंगे। तो बहुत आसान है, सिंपल है। 4 लीटर 500 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर जोड़ 500 मिलीलीटर, यहाँ हो जाएगा 4000 मिलीलीटर जोड़ 500 मिलीलीटर, यहाँ हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। ठीक है, सो दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ अ वेसल। ठीक है, और यहाँ 25 मिलीलीटर जो है वो हम ऐसे ही रहने देंगे, वो 25 मिलीलीटर है, उसको कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, यानी कितना ग्लास फिल्ड किया जा सकता है, दैट कैन बी फिल्ड, वो हो जाएगा 4500 मिलीलीटर भागा 25 मिलीलीटर, और इसको हम भागा देना शुरू करेंगे। ठीक है, 25 का 25 लिखेंगे, 0 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे, 2 उतारेंगे, 25 8 कितना होता है चेक कर लेते हैं, 8 8 5 40 के 0 में 8 2 16 4 20। तुम अपने हिसाब से इंग्लिश में पहाड़ा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जिसमें कंफर्टेबल होता है वही करते हैं। 8 5 40 के 0 हाथ में लगा 4 8 2 16 4 20, यानी 8 बार में जो है यहाँ 200 लग जाएगा। ठीक है, और ये 0 जो है 25 को 0 से लगाएंगे तो 0 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 180। यानी टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस जो है वो हो जाएंगे। फिर ये बच क्यों रहा था, यहाँ पे देखें तो 0, ठीक है, 0 0 2, ठीक है, 25 8 25 8, ठीक है, और एक 0 वहाँ बैठा देंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, कितना आया, 180 आ गया। ठीक है, 180 हम लोग का आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, नंबर ऑफ ग्लासेस हम कितना लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस वो हो जाएगा 180। ठीक है,
वो कितना हो जाएगा 180, यानी 25 मिलीलीटर कैपेसिटी वाला 25 मिलीलीटर इतना छोटकू ग्लास, ऐसा 180 ग्लास अगर तुम ले लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 180 ले लोगे, तो उसमें जो है टोटल जो दही है वेसल में वो पूरा भर जाएगा। यानी वेसल लिया हमने, उससे दही डालते गए हम छोटे छोटे ग्लास में 25 मिलीलीटर के, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास ऐसे करके करते करते 180 ग्लास भरेगा, तब जाके वेसल का सारा दही जो है पूरे ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका और इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट हो चुका है। सो क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तुमको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखो। और क्या कह सकते हैं इसमें हम, हो गया। अब चलो अब बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की ओर, जिसमें मात्र 3 से 4 क्वेश्चन है, वो हम अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो अभी भी 35 मिनट का हो चुका है। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।